ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। वैसे आपको बताएं, एक्सरसाइज नंबर 11.1 के हमने बेसिक क्वेश्चंस खत्म कर लिए। 9 तक होमवर्क थे, कुछ क्वेश्चंस हो गए। पहले तो फर्स्ट 4 5 में से क्या होमवर्क थे ये बताओ। सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं था, ठीक है तो हो गया। हम्म। ओके, और आ जाइए। 6 to 9 तो सारे ही करवा दिए मैंने। उसके बाद फिर 10th करवा दिया एंड 11th सेम पैटर्न पे था, होमवर्क था, तो 11th हो गया पक्का। देखो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर बाद में चल के आपने कहा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, दैट मीन्स आपने उसको उस टाइम होमवर्क में नहीं किया। क्योंकि जब होमवर्क दे रहे हैं उस टाइम आप कर रहे हो तो हैंड टू हैंड डाउट्स क्रिएट हो रही है, हैंड टू हैंड आप पूछ रहे हो, आपको आया कि नहीं आया आपको पता चल गया। आप नहीं कर रहे हो तो अभी तो आप कह दो कि हो गया। और आप छोटे बच्चे हो नहीं कि आपकी कॉपियां चेक करें बच्चों की तरह। तो ये आपका एक लूप होल हो जाएगा। मैं कभी भी वो क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा जो पहले आपने कहा कि हो गया और बाद में आपने कहा मुझसे नहीं आया। मैं जान करके नहीं कराऊंगा वो, क्योंकि आपने झूठ बोला। ठीक है। और टेंडेंसी टाइम टू टाइम निपटाते चलो। चलो आप तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 to 15 करने, 4 क्वेश्चन ही हैं। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 5, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, तो ऐसी सर्किल की इक्वेशन बताओ, उसका रेडियस तो गिवन हो, उसका सेंटर गिवन नहीं है लेकिन एक्स एक्सिस पे लाया करता है ये पता है, और वो सर्किल खुद इस पॉइंट से पास थ्रू करता है। अब जब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जिक्र हो जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, इंटरसेप्ट, ये 2 3 चीजों का जब जिक्र हो जाए तो फिर आपके पास मजबूरी होती है फिगर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करना। यूक्लिड ज्योमेट्री की जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करना आपकी मजबूरी होती है, समझ गए। क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो उसी टाइप की ज्योमेट्री में दिखाई देती है ना, यूक्लिड में दिखाई नहीं देती। ठीक है। अदरवाइज केवल क्वेश्चन ये होता कि इसको बस इस पॉइंट से पास थ्रू करवाना है, तब आपको एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, पास थ्रू करवा दो। बट क्योंकि एक्स एक्सिस का जिक्र है यहाँ पे, सो वी विल ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें 2,3 से अब इसका फिगर बनाना थोड़ा सा चुनौती है, और फिगर करेक्ट बनाना। सो दिस इज द गिवन 2D प्लेन, और इसका सेंटर कहाँ लाया करता है, एक्स एक्सिस पे। इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाया करता है, तो ऐसा ऐसा सर्किल बनाना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाया करे, और वो खुद 2,3 से पास थ्रू। तो 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो हाल फिलहाल के लिए सर्किल ऐसा बनाते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ से आ रहा हो और उसका सेंटर यहाँ लाया करे। ओके ना। तो 2,3 लेट से 2 1 2 तो लगभग 2,3 यहाँ है ना, तो इस पॉइंट से पास थ्रू होता हुआ एक सर्किल बना। और ऐसे क्वेश्चंस का एक करेक्ट तरीका बताऊं करने का, पहले सर्किल बना दो बाद में एक्सेस खींचो, ज्यादा सही रहेगा ना। चलो अभी तो हमने बना दिया। सेंटर लगभग यहाँ पे, ओके। 2,3 लगभग यहाँ पे। सर्किल खुद पास थ्रू होता है 2,3 से। सो 2,3 कहीं पर भी मार्क कर लो, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। 2,3, तो ए 2,3। सेंटर को क्या मार्क दूं, क्या क्या नाम दूंगा, सी। जो कि गिवन नहीं है ना, गिवन नहीं है तो फिर एच कोमा के। अगर गिवन नहीं है तो एच कोमा के होता, लेकिन एक्स एक्सिस पे पास लाया करता है तो एच कोमा जीरो। ठीक है। तो ये उसके गिवन फैक्ट्स हो गए अभी तक के, है ना। अब इस सर्किल की इक्वेशन चाहिए। वन मोर थिंग इज गिवन कि इसका रेडियस भी गिवन है। रेडियस कितना है, 5 यूनिट। तो ए से लेकर सी तक की दूरी 5 यूनिट हो जाएगी। टेल मी, बोलो। रेडियस 5 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। रेडियस गिवन, एक पॉइंट से वो पास हो रहा है वो गिवन, सेंटर करीब करीब गिवन, करीब करीब गिवन। अब आपको क्या चाहिए, इसकी इक्वेशन। तो सर्किल की इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो जनरल फॉर्म में बनाते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, जहां पे अपने को 3 चीजें चाहिए होती हैं, एच के और आर। के तो 0 है, एच मिसिंग है, आर 5 है, तो जस्ट एच निकालना है, दैट्स इट। हाँ, अब वो एच कैसे निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसमें एच निकालें। हम इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। देखो, हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें या हम इसको इक्वेशन में पुटअप करें, आपकी और आपकी बात से हम लैंड एक ही जगह होंगे। पता है कैसे, एक्चुअली जो इक्वेशन है वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। सोचो जरा, हमने इक्वेशन बनाई है ना सर्किल की,
कैसे बनाई थी, डिराइव कैसे करी थी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो डिराइव करी थी उसको। तो बात है कि आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे कह रहे हो, आप थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट पे इक्वेशन में जाकर कह रहे हो। ठीक है, सो देखो गिवन फैक्ट्स लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा, हेयर द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल center of circle, it is given that लिख देना, it is given that the center of circle lies on what, x axis. Okay, so let its coordinates be, so let its coordinates be what, h comma 0, let its coordinates be h comma 0, center of circle c लिया हमने उसका नाम, है ना। ठीक है, नाउ इतना काम हो गया। ओके, ऑल्सो रेडियस भी गिवन है, ऑल्सो रेडियस भी तो गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल जिसको हम आर का नाम देते हैं, बोलो, इक्वल टू 5 यूनिट्स गिवन है, इसके सामने भी लगाओ ये गिवन है, ये हो गए इसके गिवन फैक्ट्स। ठीक है, नाउ व्हाट, इक्वेशन ही तो बनानी है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इन जनरल फॉर्म इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन जनरल फॉर्म इज गिवन बाय, बोलो इक्वेशन बोल दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है। ओके, तो इसमें क्या क्या, अभी इस पोजीशन पे मैं क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ, h तो नहीं रख सकता हूँ, लेकिन k की वैल्यू 0 और r रख सकता हूँ, ये दो चीजें तो रख सकता हूँ। ठीक है ना, तो रख दो, ठीक है, रख दो, पुटिंग एक्स कोमा वाई नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, अभी तक उसका जिक्र नहीं किया हमने 2,3, इस पोजीशन पे तो हम आर रख सकते हैं और के रख सकते हैं ना। सो पुटिंग व्हाट, पुटिंग के इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इन द इक्वेशन, क्योंकि गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्किल, वी गेट, करो पुट, तो सर्किल थोड़ी इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, x माइनस एच, ये तो छेड़छाड़ करो मत, इसका कुछ नहीं बदला, y माइनस 0 हो गया जो कि वाई स्क्वायर हो गया अगली स्टेप में, और देन आगे आर स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर यानी 25 हो गई ये इक्वेशन। ठीक है, अगेन अगेन द सर्किल पासेस थ्रू ए पॉइंट, ये गिवन है। ठीक है ना, अगेन the given circle passes, again it is given that, again it is given that, given है, given that the circle passes through a point, the circle passes through, कहाँ से पास थ्रू होता है, a यानी कि 2,3 से, so it must satisfy the equation of a circle। ठीक है, so putting x comma y इक्वल टू 2,3, लेट्स इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया था, इन इक्वेशन 1। ओके, वी गेट, अब जैसे पुटअप करेंगे इसको तो एच आ जाएगा जो चाहिए था आपको, वी गेट, तो करो x माइनस एच, तो x की जगह 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की जगह 3 का स्क्वायर और 25, इसको सॉल्व करो और h निकालो। सो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 2 2 जा 4h प्लस एच स्क्वायर, सही कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 25 इम्प्लाइज, करो सारी चीजें एक साइड, एच स्क्वायर एक साइड माइनस 4h एक साइड, 4 और 9 13, 13 में, हाँ 4h सॉरी नॉट h, हाँ 4 और 9 13, 13 में से 25 गए तो माइनस का 12 इक्वल टू 0, सो इट हैज कम आउट टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या आएंगे दो टर्म्स, एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज व्हाट, h और h माइनस 6, देन उसके बाद 2 और प्लस टू और h माइनस 6, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, h माइनस 6 h प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, h की वैल्यू या तो 6 या फिर
-2। तो फाइनली जिसकी तलाश थी, शुरू में स्ट्रेटेजी बनाई थी एच मिल जाए सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा फिर तो वो h = 6 और h = -2। चलो वो तो अभी अपन इक्वेशन तो बना देंगे, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th आपकी ड्यूटी है कि इसके बारे में और कुछ सोचना। यार एच की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि सेंटर दो, सेंटर दो नहीं है, सर्किल दो है। यानी ऐसा एक सर्किल नहीं बन सकता, ऐसे दो सर्किल बन सकते हैं जिसकी रेडियस 5 है, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाया करता है, जो 2,3 से पास थ्रू होता है। अब इमेजिन करो दूसरा सर्किल कैसे बनेगा। आप खुद ही ये देख लो ना, ये सेंटर है -2, नहीं ये सेंटर है 6, ये सेंटर है भाई, एक 6 आ रहा है एक -2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है, हमने पॉजिटिव साइड बनाया है, तो ये 6 ही होगा। कोई कहेगा सर ये -2 होगा, ये क्या होगा, 6,0 वाला पार्ट होगा ये वाला, तो है ना, 6,0 वाला पार्ट तो ये हो गया। अब -2 वाला कौन सा होगा, इस साइड ही होगा। तो वो सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, इमेजिन कर सकते हैं हम, इससे तो पास थ्रू हो रहा है लेकिन इसका सेंटर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कुछ ऐसा बन सकता है ना, सोचो जरा। तो ऐसा सर्किल एक और हो सकता है जिसका रेडियस, जिसका सेंटर लगभग यहाँ मान लो, लगभग यहाँ मान लो, नेगेटिव साइड, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस भी तो हो सकती है अगेन 5 यूनिट। अब एग्जैक्ट तो नाप चौक से तो नहीं आएगा क्योंकि हमने कौन सा एग्जैक्ट बनाया, लेकिन हो तो सकती है। तो ये सी, तो ये सी डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2, 3। ठीक है, ठीक है ना। हमको एग्जाम में दोबारा नया सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा ना सपना आ रहा था कि दो सर्कल बनेंगे। ओके ना, या तो वो हिंट देता तो फिर हम दोनों बनाते, उसने तो हिंट दिया नहीं। ये तो सॉल्व करने के बाद हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से हमने इमेजिन किया कि अच्छा ऐसा सर्कल दूसरा पॉसिबल है। हमको तो एग्जाम में क्या करना है, एच की वैल्यू 2 आगे आगे सॉल्व करना है। आगे क्या सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है भाई। इक्वेशन बनाने के लिए एच के और आर चाहिए था। एच की वैल्यू डालो, के की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू, यानी इक्वेशन 1 में एच की वैल्यू डालो, समझ गए। इक्वेशन 1 तक आते आते आप खुद सोचो, हमने के की और आर की वैल्यू तो डाल दी थी ना, एच की वैल्यू डालना ही पेंडिंग था जो सॉल्व नहीं हो रही थी, अब आ गई। तो एच की वैल्यू 6 डालो एक बार, और एच की वैल्यू एक बार -2 डालो, और दो इक्वेशन बनाओ, ठीक है। नाउ पुटिंग h = 6 और -2 इन इक्वेशन 1। ये आ रही है दो वैल्यूज, वी गेट 6 और -2 पुट अपॉन है आपको। सो इक्वेशन 1 इज लाइक 6 और -2, तो x-6, x-h था, सॉरी, x-h यही था ना, x-h। तो x माइनस पहले 6 पुट अप कर दूं का होल स्क्वायर, आगे क्या था, y² = 25। एक इक्वेशन तो ये बन गई पहले सर्किल की जो हमने बनाया है, जो हमने पहले बनाया मतलब, और जो बाद में हमको पता चला उसकी इक्वेशन इधर की साइड बना दो, और लगा के x माइनस और अब -2, तो x + 2 हो गया, होल स्क्वायर प्लस y² = 25 इम्प्लाइज। अब इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते इसको, है ना, आगे भी सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो x² -12x + 36 + y² = 25। इधर आओ, x², 2 2 = 4y, 2 का स्क्वायर 4, y² 25। चलो और फर्दर सॉल्व करो, x² -12x, नहीं x² + y², स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स देन लीनियर टर्म्स, ओके। और 36 में से 25 गया तो 9 क्यों आएगा, 11 आएगा, =0। इधर आओ, x² क्वाड्रेटिक टर्म्स y², लीनियर टर्म्स 4y, और आगे बढ़ो, 4 में से 25 गया तो 4y कैसे आया, 4x आएगा, गलती कर रखी है। हम्म 4 में से 25 -21 = 0, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन, और आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, आर द required equations of the given circles, the given circle, मैच का आंसर, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ द सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वाई की कोई भी लीनियर टर्म नहीं मिलेगी, मिल रही है क्या। सिमिलरली इफ द सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, एक्स की कोई लीनियर टर्म नहीं मिलेगी। क्वाड्रेटिक टर्म तो दोनों की हमेशा ही मिलेगी, उससे तो बच ही नहीं सकता, x² y² मिलेगा ही मिलेगा। बात करें लीनियर टर्म किसकी मिलेगी, तो -12x आ रहा है, +4x आ रहा है, कोई भी y की लीनियर टर्म नहीं है, कोई y की लीनियर टर्म नहीं है, क्योंकि सेंटर ही किस पे लाई कर रहा है,
क्योंकि के की वैल्यू 0 है, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसलिए वाई की वैल्यू, वाई की टर्म नहीं मिलेगी। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए दैट मीन सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाकर तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी उसमें। ठीक है, एक्स की लीनियर टर्म में मिलेगी। समझ गए ना? चले नेक्स्ट। तो कल को मान लो कि एमसीक्यूज में आ जाता है, 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें वाई की टर्म मिसिंग है, तो सीधे टिक करो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार ऐसे किस्मत काम करती है। चलो 12 की जगह 12 हो गया, 13 पे आ जाओ अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू 0,0, पासिंग थ्रू 0,0, ओरिजिन से पास कर रहा है भैया ये, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इंटरसेप्ट काट रहा है ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अच्छा 13 से पहले 14 करेंगे, 14 तो होमवर्क भी मार्क कर सकते हैं क्या? 13 से पहले 14 करते हैं, ठीक है, 13 से पहले 14 करते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है बट फिर भी 14 पहले करते हैं। एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर ये है और जो इस पॉइंट से पास थ्रू करता है, सेंटर ये, पास थ्रू इधर से करता है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री में चला लें इसका काम, तो हम सेंटर और पास थ्रू करता है, यही तो गिवन है। ये हो गया यूक्लिड ज्योमेट्री वाला सर्किल। सेंटर क्या गिवन है, जो कि अमूमन एच कोमा के होता है, सेंटर सी जो कि अमूमन क्या होता है, एच कोमा के होता है, उसकी करेक्ट वैल्यूज क्या गिवन है, 2,2। ओके, और सर्किल खुद कहां से पास थ्रू कर रहा है, 4,5 से, तो उसको ए ले लो। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, चल मी, ये रेडियस हो जाएगी जो कि मिसिंग है, जो कि निकाल सकते हैं, बोलो, इस रेडियस को निकाल सकते हैं ना अपन, बोलो कैसे निकालेंगे। 4,5 और 2,2 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, और या फिर पुटिंग दिस इन द इक्वेशन ऑफ सर्किल, बात एक ही होती है, डिस्टेंस फार्मूला से इक्वेशन बनी, कुछ भी कर लो, तो वहां से आर आ जाएगा, आर आ जाएगा तो उसकी इक्वेशन इजीली बन जाएगी। ठीक है, तो सरल सा इक्वेशन है, फटाफट से खत्म करो। हेयर द सेंटर ऑफ द सर्किल इज गिवन एज, द सेंटर सी ऑफ द सर्किल is given as what, 2,2, given as 2,2। सो इस इंफॉर्मेशन के चलते इक्वेशन बना रहे हैं पहले हम। सो इक्वेशन फिर पुटअप कर देंगे 4,5 को, क्योंकि असली तरीका यही है। ठीक है ना, बाकी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन वो काफी बेसिक तरीका सा लगता है ना, असली तरीका यही है कि इक्वेशन में पुटअप करें। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन जनरल फॉर्म इज गिवन बाय, is given by, tell me the format, x minus h, तो h की जगह 2 का होल स्क्वायर, y माइनस k की जगह भी 2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू, इक्वल टू r का स्क्वायर, r क्या है पता नहीं। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 मान लें। नाउ द इक्वेशन नंबर 1, now it is again given that the circle passes through 4,5, so it must satisfy. Now again it is given that, again it is given that the circle passes through, the circle passes through the point A, that is 4,5, so it must satisfy the equation of the circle. So putting x comma y, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 4,5 इन इक्वेशन 1 में कर दें, क्योंकि थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम उसको। वी गेट, वी गेट व्हाट, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, चलो x की जगह 4 और y की जगह 5 पुटअप करो, करो, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते तो भी यही करते, 4 - 2 का होल स्क्वायर, आर कैसे निकालते, 4 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 डिवाइड बाय का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल, यही करते हैं ना, अभी भी वही कर रहे हो, बस कुछ अलग भाषा में कर रहे हो, बाकी कर तो वही रहे हो, आर स्क्वायर। सो यहाँ से पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 13। सो आर की वैल्यू √13 यूनिट्स। ठीक है, अगेन पुटिंग दिस इन द फाइनल इक्वेशन यू विल गेट व्हाट, द फाइनल इक्वेशन। ठीक है ना, नाउ पुटिंग आर इक्वल टू √13, या आर स्क्वायर ही डाल दो सीधे, आर स्क्वायर ही तो डालना है आपको, है ना,
putting r square equal to 13 in equation first, we get equation 1 will be something like this: x minus 2 as it is, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, y माइनस 2 का होल स्क्वायर भी एज इट इज। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या डालनी है? 13। चलो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर 2 जा 4x, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर 2 जा 4y, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 13। चलो पहले क्वाड्रेटिक टर्म दोनों, फिर लीनियर टर्म दोनों, 4 4 8, 8 में 13 गई, इक्वल टू 0। डन। मैच करो आंसर। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किट। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मैच हो गई। +5 आ रहा है क्यों? अच्छा RHS में 5 है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ना उल्टा, -5 मैच हो गया ना कुल मिला के। ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है वो इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। अभी अपन ने इजी पार्ट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो आपको, इस क्वेश्चन में क्या दिया उसने? सेंटर दिया और एक पॉइंट दिया। उसमें क्या दे रहा है? सेंटर नहीं दे रहा है, पॉइंट दे रहा है। जैसे इसमें पॉइंट दिया, ये सेम चीज हो गई एक तरीके से, लेकिन इसमें सेंटर दे रहा है, उसमें इंटरसेप्ट दे रहा है। अब इंटरसेप्ट की जहां बात आएगी तो फिर आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट तो वहीं कटते हैं। अच्छा स्ट्रेट लाइन में तो इंटरसेप्ट कैसे कटते हैं वो हम देख के आए। सर्किल कैसे इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट कैसे काटती है? ऐसे काटती है, ए और बी, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर सर्किल इंटरसेप्ट कैसे काटेगी? मतलब सर्किल इसको काट रहा है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कैसे काट रहा है वो सोचना है आपको। और साथ में फिर इस तरीके से कि ये ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन आपका सेंटर है उस सर्किल का। वो आप सोचो कैसा सर्किल बनेगा। ओरिजिन तो क्या है आपका? सेंटर है। और यहां से ऐसा सर्किल बनाना है जो काट रहा है। अच्छा सॉरी, हाँ ओरिजिन अगर सेंटर होता तो उल्टा आसान होता। सर्किल पास कर रहा है ओरिजिन से, सर्किल पास कर रहा है ना, सर्किल खुद इससे गुजरता हुआ जाए और इससे काटे तो कैसी, कैसा सर्किल बनेगा? कुछ ऐसा। ठीक है। देखो यहां से पास थ्रू होता हुआ जा रहा है और इसको ए इंटरसेप्ट पे काट रहा है, इसको बी इंटरसेप्ट पे काट रहा है। द करेक्ट तरीका इज, पहले सर्किल बनाओ। ठीक है, पहले सर्किल बना दो और कहीं पर भी लेट से कि ये सेंटर ये ओरिजिन मान लो, लाइक दिस, ये ओरिजिन मान लो, समझ गए? तो सर्किल ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है और ये ए इंटरसेप्ट काट रहा है यहाँ पे और ये बी इंटरसेप्ट काट रहा है, समझ गए? बोलो। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ए, क्वेश्चन में गिवन है कि मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? बी। ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो क्या है? ऑब्वियसली इट इज ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। फाइन। टाइम बताओ भाई कोई। ओ 0,0 और इसका सेंटर सी ले लो, जो हमको नहीं पता क्या है। पता है क्या आपको इसके सेंटर? H, जब पता ही नहीं है। ठीक है, इसका सेंटर हमको पता ही नहीं है तो H, अब स्ट्रेटेजी बताओ फटाफट इसकी इक्वेशन बनाने की। क्या? हाँ एक्स इंटरसेप्ट ए, ये वाला पॉइंट ए है तो लेट्स से इसको ए मानते हुए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये डिस्टेंस ए है तो A,0, ये डिस्टेंस इसको पॉइंट का नाम बी दे दें और 0,b। ये काम तो हम कर लेंगे, वेरी इजी। आगे बताओ इक्वेशन। पूरी एक्सरसाइज इक्वेशन की है। किन तीनों से? सर्किल पासेस थ्रू दिस, सर्किल पासेस थ्रू दिस, सर्किल। तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, मतलब एक बार एक्स और वाई को 0 और बी डालोगे, एक बार एक्स और वाई को ए और 0 डालोगे और एक बार एक्स और वाई को 0,0 डालोगे, तो तीन इक्वेशन बन जाएगी एच में, के में और आर में। एच के आर की तीन इक्वेशन बन जाएगी और तीनों क्वाड्रेटिक बनेगी, तीनों।
हाँ। हम्म। देखो, तीन इक्वेशन बनाना और वो भी तीनों क्वाड्रेटिक बनाना थोड़ा सा हाइटेक टास्क है ना। एक तो तीन बना रहे हो और ऊपर से तीनों फिर क्वाड्रेटिक है। लीनियर बनती तो चलो तीन थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन सॉल्व करने का थोड़ा सा होता, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे माइंड में एक तरीका और आ रहा है जो तो ज्यादा सही लग रहा है मुझे। आप ये बताओ, ओ ए दिख रहा है आपको? ओ ए क्या है? ये कोड है इस सर्किल के अंदर, तो ये कोड है ना, बोलो। और कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, प्रॉपर्टी हमने नाइन्थ क्लास में सीखी। बोलो, बोलो। तो ओपी अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो ये भी a/2 और ये भी a/2। टेल मी, टोटल डिस्टेंस a है तो बाइसेक्ट होके a/2 रह गई। बोलो। सिमिलरली अगर मैं, ये भी तो कोड है, ये भी तो कोड है, इस पे भी अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो ये भी इसको बाइसेक्ट करेगी। लेट्स ये क्यू है तो ये भी इसको बाइसेक्ट करेगी। तो b/2 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 b/2। ठीक है। और जैसे ही मुझे पता चला कि ये a/2 है और ये b/2 है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स ही पता चल गए। a/2 कॉमा b/2, ये लो सेंटर ही मिल गया। a/2 b/2, इस सी पॉइंट तक कैसे जाओगे? ओरिजिन से यूं चलोगे फिर यूं ही तो चलोगे। तो आप एक्स एक्सिस पे कितने कदम चले? a/2। और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर चल रहे हो, परपेंडिकुलर कितने कदम चले? b/2। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर के। रेडियस निकाल लो, 0,0 ओरिजिन है ही सही। और अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इधर देखो स्क्रीन पे, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 14th की तरह है। 14th में क्या क्या गिवन था? सेंटर और एक पॉइंट। सेंटर कल तक नहीं था, मैंने दे दिया आपको ये ला। और पॉइंट ये रहा। एग्जैक्ट 14 बन गया अभी। तो एग्जैक्ट 14 बन गया तो इसके आगे की कहानी 14 की तरह ही सॉल्व होगी। समझ गया? बस सेंटर निकालना टास्क है। ओके ना? जाओ बोले, देखो इसको सॉल्व करो। आ जाओ। हेयर द here it is given that it is given that the circle cuts intercepts, the circle cuts intercepts on x-axis and y-axis, on x-axis and y-axis at the points a and b, at the points a पे तो a,0 and b पे 0,b। ओके, ओके। सो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि ओ ए और ओ बी इसकी कोड्स हैं। ओ ए एंड ओ बी आर द कोड्स ऑफ द सर्कल्स, आर द कोड्स ऑफ द सर्किल। इसकी कोड्स बन गई। तो अगर कोड्स बन गई तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो वी ड्रॉ वी ड्रॉ इट इज गिवन सर्कल। इधर आप ये मार्क कर दो विथ सेंटर सी, विथ सेंटर सी। तो हम सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ सी पी परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है। तो जैसे हमने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो सी पी परपेंडिकुलर ओ ए बनाते ही ओ पी और पी ए बराबर हो गए। बाइसेक्ट कर दिया कोड ने, और उसने परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ने कोड को बाइसेक्ट कर दिया। तो ओ पी इक्वल टू पी ए इक्वल टू ओ पी इक्वल टू पी ए इक्वल टू इसका हाफ, ए का हाफ, यानी कि ओ पी इक्वल टू पी ए इक्वल टू a/2। ठीक है। एंड सी क्यू को जैसे ओबी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसने भी इसको बाइसेक्ट कर दिया। क्या बनेगा ये? बोलो। ये क्यू पे है ना? ठीक है, माना था मैंने क्यू। हाँ, तो सी ओ क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू b/2। ये दो चीजें मिल गई हमने को। तो यहाँ से इसमें फिगर को देख के पता चल रहा है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे ना। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सेंटर सी आर, सेंटर सी आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा b/2। तो सेंटर पता चल गया, इक्वेशन बना लो और आगे का काम बिल्कुल सेम। ठीक है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द
circle is given in its general form as follows. The equation of circle is given by, जनरल फॉर्म में बना दे पहले तो, जो पहले बनाई थी, बताओ। x माइनस एच की जगह a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन गई इक्वेशन वैसे तो। अब सर्किल जो है ओरिजिन से पास थ्रू करता है, इक्वेशन 1 मार्क कर लो। नाउ अगेन इट इज गिवन दैट द सर्किल passes थ्रू द origin. Again it is given that the circle passes through O. The circle passes through origin O. So it must satisfy the equation of the circle. So putting x comma 0, x comma y equal to 0 comma 0 in equation 1 जो हम बना के छोड़ के आए, we get equation 1 implies, आ जाओ। सो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, यही पुटअप करेंगे। तो 0 माइनस माइनस a/2 क्या होगा, माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस वो हो जाएगा माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पहले यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर रेडियस निकालो। तो क्या हो जाएगा, a²/4 प्लस b²/4, यही होगा। इसको ज्यादा ज्यादा हम ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b²/4। वैसे तो आर निकालने की जरूरत नहीं है कि रेडियस पूछी थोड़ी ना आपसे, पूछिए कि रेडियस उसने नहीं पूछी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर देंगे, आर क्यों निकाले है ना। अगेन पुटिंग आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू अगेन पुटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b²/4 इन इक्वेशन 1। एक बार सेंटर मिल गया फिर तो सेम वैसा का वैसा काम है जो अपन ने अभी दूसरे इक्वेशन में किया था। वी गेट इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, बोलिए जरा इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, a² b²/4, a² प्लस b²/4। कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। बोलो x² सबसे पहले माइनस 2ab करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2ax नहीं 2 से 2 तो कट गया, ओनली ax प्लस a²/4, इधर आओ y² b²/4 इक्वल टू आगे क्या है, a² प्लस b²/4। इसको अलग अलग कर दूं, a²/4 b²/4, तो इधर भी a²/4 b²/4 है, या इन दोनों को मर्ज कर दो एलसीएम लेके, तो ये सेम क्वांटिटी हो जाएगी। क्या आंसर आया फाइनल हमारे पास, x² क्वाड्रेटिक टर्म पहले लिखो, लीनियर टर्म बाद में लिखो, इक्वल टू 0। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर सर्किल ओरिजिन से पास करे तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी उसमें। मैच करो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0, मैच हो गई। तो सर्किल अगर ओरिजिन से पास करे तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती, और ये का यही काम लाइन में होता था, स्ट्रेट लाइन भी अगर ओरिजिन से पास होती थी तो कांस्टेंट टर्म नहीं मिलती। कोई भी चीज अगर ओरिजिन से पास करे तो उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। वो का वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एक तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, दूसरा मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर एक एक ए इंटरसेप्ट और बी इंटरसेप्ट काट रही है वो, और ओरिजिन से भी पास थ्रू हो रही है, तो सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, ए का आधा बी का आधा, a/2 b/2। ठीक है ना, यही निकला सेंटर, a/2 b/2, क्योंकि ए और बी इंटरसेप्ट को काट रही है, प्लस सर्किल से भी पास थ्रू होना जरूरी, ओरिजिन से भी पास थ्रू होना जरूरी है, तीन चीजें, तो उसका सेंटर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है डन, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलें लास्ट क्वेश्चन पे, टाइम हो गया क्या आपका। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से पढ़ लो एक बार, कि बताओ ये वाला पॉइंट जो है इस सर्किल के अंदर लाया करता है, बाहर लाया करता है, या ऊपर लाया करता है। एक पॉइंट तीन ही जगह लाया कर सकता है, या तो अंदर या बाहर या ऊपर। तो कैसे पता लगाते हैं अंदर बाहर या ऊपर, बताओ। ये तो क्लास 9th का सिंपल सा लॉजिक है कि एक पॉइंट सर्किल के अंदर लाया कर रहा है, बाहर लाया कर रहा है, या ऊपर लाया कर रहा है, इसका पता कैसे लगाएंगे, बोलो। नहीं पता। सपोज करो ये सर्किल है, ये सेंटर हुआ,
मान लो ये पॉइंट अंदर है, ये पॉइंट बाहर है, और ये पॉइंट ऊपर है। तीनों पॉइंट बना दिए, ये अंदर है, ये बाहर है, ये ऊपर है। तो तीनों डिस्टेंस निकालो, ओ ए, ओ सी, ओ बी। जिसकी डिस्टेंस एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल है वो ऊपर लाया कर रहा है, वो सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है। जिसकी डिस्टेंस रेडियस से छोटी है वो अंदर लाया कर रहा है, जिसकी डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है वो बाहर लाया कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक। तो आप इसमें से डिस्टेंस निकाल लो और आप चेक करो ये रेडियस से बड़ी है, छोटी है, या बराबर है। रेडियस कहाँ से निकाले? इक्वेशन से। रेडियस कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन से। ठीक है, तो जाओ बोले, इसको रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है ना। हेयर हेयर द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज गिवन है। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन से हम रेडियस देख लेंगे। हेयर द इक्वेशन ऑफ द सर्किल is given as, what is the equation given, tell me? X square plus y square equal to 25। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। बहुत सारे तरीके सीखे थे अपन ने इसको, इसका एक इक्वेशन में से सेंटर निकालने के। एक तरीका तो इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके। एक तरीका क्या सीखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, 2gx 2fy से। तो कैसे भी कर लो। तो अभी ये जनरल फॉर्म से ज्यादा आसान दिख रही है मुझे, तो उसी से मैं कन्वर्ट इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x-0 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सेंटर ओरिजिन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्स और वाई की टर्म्स अगर मिसिंग हो जाए तो समझ लेना, उस इक्वेशन के, सर्किल की इक्वेशन में एक्स और वाई की टर्म्स मिसिंग हो जाए तो सर्किल का सेंटर जो है ओरिजिन खुद है। x-0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, y-0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर ले, ज्यादा आसान है, नहीं तो फिर 2gx 2fy से कर लेना, एक ही बात है। कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ एन the equation of a circle, that is x minus h का whole square, y minus k का whole square equal to r square। we get वैसे तो तीनों चीजें मिल रही हैं अपने को, h इक्वल टू 0 मिल रहा है, k इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी सेंटर ओरिजिन हो गया, और r इक्वल टू 5 मिल रहा है। लेकिन हमको मेन तो r इक्वल टू 5 को पता करना है। नहीं, देखो सेंटर भी पता करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब डिस्टेंस निकालोगे इस पॉइंट से इसका, तो आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो जब तो निकाल पाओगे आप। ठीक है ना। तो सेंटर भी इक्वली इंपॉर्टेंट था यहाँ पे निकालना, निकाल लिया हमने दोनों चीजें। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर सी, सी मार्क किया करो, ओ नहीं, पर सी तो फिर हमने इसको मार्क कर लिया। तो कोई बात नहीं, हम कौन सा 3 पॉइंट मार्क करेंगे, हम तो एक ही पॉइंट मार्क करके चेक करेंगे ना भाई वो पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो पॉइंट इनसाइड में लाया कर रहा है, फिर देखते हैं कहाँ आता है, इनसाइड आता है कहाँ आता है। एक बार के लिए मान लेते हैं वो इनसाइड में लाया कर रहा है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी आर एच कोमा के, यानी कि 0,0, एंड रेडियस, दोनों चीजें चाहिए थी मुझे, रेडियस भी चाहिए था, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए थे। रेडियस इक्वल टू 5 यूनिट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस सी ए निकालेंगे, डिस्टेंस सी ए, और डिस्टेंस सी ए को रेडियस से कंपेयर करेंगे। ओके, दिस इज अवर टास्क। नाउ डिस्टेंस सी ए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख ही देना आप, इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये तो 0,0 आ गया, और वो क्या गिवन है बुक में चेक करो, -2.5, 3.5, -2.5, 3.5। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -2.5, -2.5 -0 का होल स्क्वायर, प्लस 3.5 -0 का होल स्क्वायर का सम का रूट, ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो -2.5 का स्क्वायर इज 6.25, 3.5 का स्क्वायर इज 12.25, कर लेना सो का रूट। सो 12 और 6 18, 18.50। अब 18.50 का अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लो। तो अप्रोक्सीमेट रूट देखो, 43 का रूट होता है 1849, 43 का रूट होता है 1849, होता है ना। 50 में से 7, 25 में से 7 18, हाँ। 1849 का रूट होता है, अगर यहाँ पे 50 की जगह 49 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता और इसका आंसर हो जाता 4.3, क्योंकि 43 का स्क्वायर होता है 1849। बट क्योंकि वो 1849 से थोड़ा सा ज्यादा है तो आप थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा मान लो, वैसे तो बिल्कुल नाक के बराबर ही है। कुछ भी मान लो, अप्रोक्स 4.3 लिख ही सकते हैं अपन यहाँ पे ना, 4.3 अप्रोक्स, 4.31 मान लो, 4.30001 मान लो। ठीक है, यूनिट्स। तो अब ये जो है
रेडियस से कम है ना, विच इज लेस देन 5, विच इज लेस देन 5। सो मैं क्या लिख दूंगा, सो हेयर डिस्टेंस सी ए इज लेस देन रेडियस, सी ए इज लेस देन रेडियस, डिस्टेंस सी ए इज लेस देन रेडियस, hence hence point A lies inside of the circle, hence point A lies inside of, तो हमने तुक्के से अंदर बनाया लेकिन अंदर ही निकला वो, inside the circle। और अगर ये एग्जैक्टली इक्वल टू आर आ जाता तो कह देता मैं कि ये तो खुद आर है, खुद रेडियस है, तो फिर उसको ऑन द सर्किल लाई करना पड़ेगा, और अगर ये ग्रेटर देन आर आ जाता तो मैं कह देता आउटसाइड द सर्किल। तो सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालो, सेंटर और फिर जो पॉइंट गिवन है उससे उसकी डिस्टेंस, फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो, वो डिस्टेंस गिवन जो हमने रेडियस निकाली है उससे कंपेयर करो, बराबर है, बड़ी है या ज्यादा, बराबर है तो ऑन द सर्किल, कम है तो इनसाइड द सर्किल, ज्यादा है तो आउटसाइड द सर्किल। सो दैट इज इट, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है, आप आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर इनसाइड ही आ रहा होगा। और हमारे ये सर्किल का फंडा यहाँ पे खत्म होता है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सर्किल की हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी, हमने देखो जब सीखा कॉनिक सेक्शन चारों पढ़े थे तो सर्किल के बाद इलिप्स सीखा था, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला, बट एक्सरसाइज सीक्वेंस में पहले पैराबोला है। तो हम कल पैराबोला स्टार्ट करेंगे, पैराबोला का इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले, 4 तरह के पैराबोला होते हैं इनको समझना है, एंड देन उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।